हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। यूपी टीजीटी पीजीटी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो ये थर्ड सीरीज है। इसमें हम आज आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे पीवाई क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो एक पाषाण काल का प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है। तो दोस्त हम 2 पार्ट में कर चुके हैं, 1 से 30, 30 से 60 और 60 से 90 तक आज करेंगे तीसरे पार्ट में। तो आइए हम शुरू करते हैं तीसरा पार्ट, जिसमें 61 से लेकर 90 तक प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न इसमें संदर्भ सभ्यता से भी पूछे गए हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए देख लेते हैं। ठीक है दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त। समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्त। तो ये मिले हैं भैया बुर्ज होम से। कहाँ से दोस्त, बुर्ज होम से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पीजीटी 2006 में देखिए ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है दोस्त, आइए अगला देखते हैं मित्र। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था दोस्त। तो 62 का क्वेश्चन नंबर सी होगा। शिकार का ज्ञान था उन्हें, शिकार करने उन्हें आता था। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। टीजीटी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं दोस्त। पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्त। तो 63 क्वेश्चन नंबर का आखेट होगा। आखेट, इसका ऑप्शन सी सही होगा। ये देखिए टीजीटी 2000 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से नव पाषाण संस्कृति के लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 64 क्वेश्चन नंबर का क्या होगा दोस्त। तो 64 क्वेश्चन नंबर बी सही होगा। मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था। तो क्वेश्चन नंबर 65 का डी सही होगा। इनमें से सभी मचान पर भी रहता था, कंदरा में भी रहता था दोस्त, झोपड़ी में भी रहता। इस तरह ये देखिए टीजीटी 2000 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है भैया। 66 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। तो 66 का ए सही होगा। कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पीजीटी 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया है। तो 67 क्वेश्चन नंबर का सी सही होगा। नव पाषाण काल में। टीजीटी में ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 68। अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई। तो 68 का क्वेश्चन नंबर ए सही होगा। नव पाषाण युग से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है दोस्त। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका प्रसिद्ध है दोस्त। तो भीमबेटका प्रसिद्ध है शैल चित्रों के लिए। ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पीजीटी 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं दोस्त। 70 क्या है भैया। निम्नलिखित स्थलों में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो 70 का जो होगा सी ऑप्शन सही होगा। भीमबेटका जो होगा सही होगा। ये अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 71। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है। तो 71 का क्वेश्चन नंबर जो होगा वो डी होगा। 71 का डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो 72 क्वेश्चन नंबर क्या होगा। 72 का सी सही होगा। भीमबेटका 72 का सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 73। प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं। तो 73 क्वेश्चन नंबर डी सही होगा। भीमबेटका के शैल आश्रयों से। देखिए यूपी जीआईसी 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 74। तो यह प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित है दोस्तों। 74 का क्वेश्चन नंबर क्या होगा दोस्त। ये होगा बी रायसेन से प्राप्त हुए भीमबेटका के प्रसिद्ध यूपी जीआईसी प्रवक्ता 2009 में ये प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये रहा दोस्त 1 से लेकर 74 क्वेश्चन तक के ये थे पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण पीवाई क्वेश्चन, जो कि विभिन्न
विभिन्न वर्षों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब अगला सीरीज हम लोग देखते हैं संदैव सभ्यता, जिसमें 1 से लेकर 15 क्वेश्चन तक शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के PY क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं दोस्त संदैव सभ्यता। तो संदैव सभ्यता का पहला प्रश्न क्या है मित्र, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी दोस्त? तो ये है तांबा है भैया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये देखिए यूपी TGT 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया, निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो इसका क्या सही होगा, कौन कौन सही होगा दोस्त? तो इसमें सही होगा आपका, इसमें सही होगा दोस्त, इसमें पहला सही होगा, ठीक है दोस्त, और दूसरा और तीसरा सही होगा, मतलब 1, 2 और 3 सही हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं 1 और 3 किस में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यूपी TGT 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिकनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया है दोस्त? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो डी होगा, धौलावीरा से यूपी PGT 2016 में पूछा गया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा सभ्यता में लोगों को किस चीज़ की जानकारी नहीं थी? तो ये कुएं पर पुल्ली की जानकारी नहीं थी। देखिए KBS और PGT 2018 में पूछा गया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित किन हड़प्पी स्थलों से अग्निवेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा दोस्त? इसमें ऑप्शन जो है वो सही नहीं दिया गया है, इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, तो ये ऑप्शन सही नहीं दिया गया, ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्त, निम्नलिखित में किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं हुई है? तो ये नहीं हुई वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब की। तो ये KBS PGT 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। तो कहां से नहीं मिले हैं दोस्त? ये उत्तरी महाराष्ट्र से नहीं मिले हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। KBS PGT 2018 में ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्त, मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थीं। तो 8 क्वेश्चन नंबर का ये सही होगा, 6 और 8 मीटर, ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। KBS PGT 2018 में ये देखिए पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 भैया, मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? तो 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही होगा, अक्काडियन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। KBS PGT में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10, मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए अभिप्रेरित होगा? तो ऑप्शन नंबर 10 का सी सही होगा, मेलुहा संस्कृति। NVS देखिए नवोदय PGT 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11, मेसोपोटामिया के इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि को प्राथमिक राज्य गठन का युग माना जाता है? दोस्तों 11 क्वेश्चन नंबर का डी सही होगा, उरुक काल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा लिपि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों 12 क्वेश्चन नंबर डी सही, यह लेखन के सबसे लंबे प्रारूप में संकेत है, तो यह है डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? तो 13 क्वेश्चन नंबर का 13 का ये सही होगा, रोपड़, क्या होगा, रोपड़। देखिए NVS PGT 2019 में पूछा गया है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर
14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भैया, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है दोस्त, किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है दोस्त ये है बी, सीरिया, दक्षिणी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। ऑप्शन नंबर 14 का बी सही होगा। NBS PGT परीक्षा 2019। अगला प्रश्न क्या है दोस्त, अगला क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस प्रकृति की थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। NBS PGT परीक्षा 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है दोस्त। तो ये रहा दोस्त आज के TGT PTET में विगत वर्षों में पूछे गए PY क्वेश्चन। तो हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, अगर आपके किसी काम का है तो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।